सदगुरु कबीर साहब का एक बहुत मार्मिक भजन है। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया बिचवा मड़ैया, हमका छवाए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। अचरा फारी के कागदा बनायो, अचरा फारी के कागदा बनायो, अपनी सुरतिया अपनी सुरतिया हियारे लिखाए जइयो, कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ी के बहिया पकड़ी के रहिया बताए जइयो, कैसे दिन जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै सद्गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी हम बहुत कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री राम साहेब जी के द्वारा। थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 5 बजने वाले हैं, तो इस समय का उपयोग करें। आपन कर्म न मेटो जाई, ये सदगुरु कबीर का एक लंबा पद है, ध्यान देंगे। इस पद में ये बताया गया है महाराज राम के और देवताओं के कई नाम कि ये सब लोग अपना कर्म भोगे, इनका कर्म नहीं मिट सका, तो सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म सुधार करो, अच्छा कर्म करो, कर भला तो हो भला, कर्म गति टारे ना ही टरी,
ऐसी कुछ कल्याणकारी बातें समाज में प्रचलित हैं और लोगों के ये मन में है, ख्याल भी है, लेकिन हठाग्रहवश, कमजोरीवश, आदतवश लोग कर नहीं पाते हैं। ओछा कर्म कर करके दुख पाते हैं। ऐसा जब हम जानते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है तो बुरा कर्म क्यों कर लेते हैं, अच्छा कर्म क्यों नहीं करते हैं, यह जानबूझ करके आखिर हम कर्म को करके कैसे बच पाएंगे। जब हम जानते हैं कि जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा तो अच्छा बीज बोना आरंभ करें। खेतों में आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बीज लोग घर का बीज नहीं बोते हैं, जाकर बीज भंडार से हाइब्रिड तमाम शोधा हुआ बीज खरीदते हैं। अच्छी फसल हो, ज़्यादा हो, बढ़िया हो। तो ऐसे ही अपने कर्मों के क्षेत्र में जैसा हम बोएंगे, यह तुलसी या तन खेत है, मन बच करम किसान। ये शरीर में जो कुछ हम कर्म करते हैं वो सब काटने को मिलता है, और जो दूसरे के जीवन में बोवो वो अपने जीवन में काटने को मिलता है। कमाल है। दूसरे के जीवन में बो वो अपने जीवन में काटने को मिलता है। यह है कर्म सिद्धांत। इसलिए हम अगर सुख चाहते हैं तो सुख बोना आरंभ करें। इस पर एक उदाहरण आता है। एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए तुम आम लाओ, बढ़िया आम, बगीचे में पके पके जो भी हैं आम, एक थैला दिया, बड़े बड़े थैले दोनों को एक एक, जाओ ले आओ। दोनों मंत्री नौकर गए। बाग में सब प्रकार के फल थे, कुछ गिरे पड़े थे, कुछ लगे हुए वृक्ष में थे, कुछ कच्चे थे, कुछ पके थे, कुछ सड़े थे। तो जो एक राजा का परम हितैषी मित्र, ईमानदार था, शुद्ध विचार का था, वो बहुत अच्छे खोज खोज करके टाइट टाइट बढ़िया पके पके मीठे मीठे फल राजा, मेरे राजा साहब खाएंगे, मेरे राजा का ये आम है, ऐसा करके बोरे में भरता गया और थैले में बहुत बढ़िया से आम भर लिया। दूसरा सोचा, अरे राजा की ऐसी की तैसी, ये क्या ईमानदारी झंझट में फंसे, नीचे घास फूस भर लिया, ऊपर से कुछ सड़े गले और फिर ऊपर से अच्छे 10-20 आम भर लिए और लेके चला वहाँ। लाने में भी हल्का रहा और लेकर के आके दिया, राजन ये है। राजा बिना हाथ लगाए दूर से ही आदेश दिया, कहें तुम लोगों को मैं फिर आदेश देता हूँ, क्योंकि कुछ बदल गया है कानून। जाओ तुमको मैं देश से निकाल रहा हूँ 1 माह के लिए, और राज्य से निकल करके अमुक जंगल में चले जाओ, वहाँ दोनों रहो, देश में तुम्हारी लिए जगह नहीं है, और साथ में खाने पीने के लिए बस यही ले जाओ, यही थैला आम के ले जाओ, अपना अपना खाना, और कोई इंतजाम नहीं होगा उस घोर जंगल में तुम्हारे। जैसे इतना कहे तो भाई उनके तो धरती सरक गई कि हमको घोर जंगल में जाना पड़ेगा, वहाँ तो बहुत खतरे की चीज़ है, वहाँ तो बहुत वीरान है, कोई नहीं है खाने पीने का इंतजाम। जो अच्छे कर्म वाला था वो आज्ञा मान करके अपना थैला उठाया आम का और गया। चुने हुए टाइट बढ़िया मीठे आम थोड़ा थोड़ा संयम करके खाता रहा, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा वाला कपटी मित्र था तो वो बोरा में देखा बार बार कि मैं घास फूस भर लाया हूँ, खरपतवार भर दिया हूँ, सड़े गले आम क्या करूँगा, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। रोता आंसू बहाता 2-1 दिन में अच्छे खा लिया,
और वो फिर भूखा प्यासा मर रहा था। दुख भोगा। उनको दुख कौन दिया? राजा ने दिया? नहीं, उनके कर्मों ने उन्हें दुख दिया और सुख दिया। अच्छा कर्म करने वाला जंगल में एकांत में वीरान में जा कर के भी वो सुख से मजा कर रहा है, खा रहा है, और बुरे कर्म वाला वहीं रो रहा है। इसी तरह हमारे कर्म हैं, अपने कर्मों को देखें, अच्छे करें, ताकि हर स्थिति में सुख हो या दुख हो वो हमारे ही रहेंगे, वो हमको मिलेगा। ऐसा जान करके सदैव अच्छा कर्म करें। अब जानते हैं कि गुरुजनों की वाणी नहीं मानेंगे तो भोगना ही पड़ेगा, फिर भी गलत करते हैं। अब हम एक ऐतिहासिक दिशा में थोड़ी चर्चा करेंगे। द्रौपदी का नाम सब जानते हैं, कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। वो जब बचपन में थी, अभी 10, 12, 14 साल की थी, तो एक दिन अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए किसी सरोवर की तरफ जा रही थी। तो देखा कि यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे कुछ 2-4 लोग भीड़ मचाए हुए हैं। चली गई वहाँ, क्या हो रहा है इस जंगल में। देखा कि एक महाराज वहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं। 2-3-4 लोग अपना अपना भाग्य पूछ रहे हैं, अपना अपना भविष्य विचरवा रहे हैं। तो द्रौपदी के मन में हुआ कि मैं क्यों ना अपना भविष्य विचरवाने में पीछे रहूं, मैं क्यों ना विचरवा लूं, क्यों पीछे रहूं। तो चली गई पास में। सबका विचार रहे थे। वो कोई अलग ऋषि मुनि नहीं थे, वे थे व्यास जी, वेद व्यास जी। कहानियों में कई पीढ़ी चला देते हैं। देखो ना, अब नारद जी को, हनुमान जी को, कौन कौन युग में रहे, हर युग में नारद जी को दौड़ा देते हैं और तीनों लोक में वे अपनी यात्रा करते रहते हैं। तो ऐसा छलांग लगाते हैं। तो ऐसे ही मानो व्यास जी अब कितना जिंदा रहे, कई पीढ़ी जिंदा रहे। तो यहाँ अभी द्रौपदी दूसरे कुल की, परिवार की थी। अब द्रौपदी तो पंजाब क्षेत्र की थी, तो द्रुपद देश से आई थी। तो वहाँ मानो व्यास जी बैठे थे। अब ये पहुँची, अपना भविष्य विचरवाई। तो भविष्य में वेद व्यास जी ने कहा कि बेटी, तुम्हारा भविष्य कहता है, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातें हैं, तुम्हारे कारण खून की नदियां बहेंगी, हजारों लोग मारे काटे जाएंगे। इतना सुनकर के द्रौपदी तो कांप गई। मेरे जीवन में, मेरे कर्म में ऐसा लिखा है कि हजारों लाखों लोग मारे काटे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। तो लंबी सांस खींची और फिर छोड़ी, आंख खोली। महाराज, इसका कोई उपाय है कि क्षमा हो जाए? तब व्यास जी ने कहा कि हाँ बेटी, उपाय है, लेकिन ज़्यादा कारगर नहीं है। महाराज बताइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से कोई ऐसी घटना हो, मेरे कारण ऐसे लोग मारे जाएं। कहें बेटी, है तो बड़ा मुश्किल ये मिटा पाना, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं। बताइए महाराज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ खून की नदी बहे। तब कहते हैं, बेटी, बदले की भावना नहीं रखना। तुम किसी से बदला नहीं लेना अपने जीवन में, जो तुम्हें कुछ कहे सुने तो। और दूसरी बात है कि अपमान नहीं करना जीवन में किसी का, तो बच जाओगी। बदले की भावना नहीं रखना, अपमान नहीं करना, क्रोध नहीं करना। ये 3 चीज़ें अगर तुम नहीं करोगी तो खून की नदी बहने से बचा लोगी, बहाने से। तो द्रौपदी सुनी, काफ़ी कष्टित हुई, दुखी हुई। तो गई, अपना स्नान किया और घर गई। शुरू में ही व्यास जी ने जब जीवन की कथा बता दिया
कि ऐसा होने वाला है, और उसका ना हो उपाय भी बता दिया कि तुम ऐसे बच पाओगी। फिर भी द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया? बदला भी लिया, अपमान भी किया, क्रोध भी किया। ऐसा कर कर के लाखों करोड़ों लोगों को गला कटाया, अपने ही परिवार में खून की नदी बही। द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया? तो जानती थी, समझती थी, उसके कान में ये बातें बताई गई थी, फिर भी उसने जानबूझ करके बदला लेने की भावना भी किया और क्रोध भी किया, अपमान भी किया। ऐसे ही संसार में लोग कौन नहीं जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बदला किससे लिया जाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। सब लोग हमारे प्राण प्यारे हैं, किसको क्या कहा जाए, किसको दुख दिया जाए। अपने ही जीभ से, दांत से जीभ कुचल जाती है तो कोई अपना दांत तोड़ता है क्या? अपनी उंगलियों से आँख दुखित हो जाती है तो अंगुली तोड़ते हैं क्या? ऐसे ही परिवार में, समाज में, देश में कोई के द्वारा हम जब दुखी होते हैं तो अगर मान लें ऐसा, समझ लें ऐसा कि अरे हमारे ही अंग हैं, मानवता के अंग हैं, देश के अंग हैं, समाज के अंग हैं, इनको दुख ना पहुंचाया जाए। धोखा हो गया है, भूल हो गई है, क्षमा के पात्र हैं। क्षमा करना कोई ऐसा काम नहीं है। क्षमा करना बहुत बहादुरी का काम है, सूरवीरता का काम है। देखो कितना बड़ा मंत्र है, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को। हाँ, तो ये सब लोग जानते हैं। क्या विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। कितना बढ़िया सूत्र है। ये सब सूत्र किसके लिए? हम सब मनुष्यों के लिए है ना, कि अच्छा जीवन हम जी सकें, प्रेम से जी सकें, सौहार्द से जी सकें, क्षमता स्थापित करें, मानवता स्थापित कर सकें। इसलिए ऐसे ये सब सूत्र हैं, छोटे छोटे। स्वस्थ रह सकें, कम खाओ, गम खाओ। पशु के लिए, पक्षी के लिए, कीड़ों के लिए उपदेश नहीं है, हम सब मनुष्य समाज के लिए है। और ये मंत्र किसी खानदान, गरीब अमीर, जात पात, छुआछूत, मजहब से कोई लेन देन नहीं है। ये मंत्र सबके लिए है। कम खाएंगे कोई भी इंसान होंगे, स्वस्थ रहेंगे। गम खाएंगे, झगड़े से बचेंगे। और कोई भी गलती हमारे साथ कर लिया है, दुख दिया है, तो हम उसे क्षमा कर देंगे, तो वो भी हमारे प्रति बहुत प्रेमी हो जाएगा, बड़ा मानेगा कि अरे भाई मैं तो गलत कर लिया, भूल कर बैठा। इनमें इतनी गंभीरता है कि ये सब सहन कर लिए, माफ़ कर दिए, झुक गया। एक सज्जन थे, उनके घर में एक बहू झाड़ू लगा करके दरवाजे से ही धूल थोड़ा से फेंकना चाहिए, तो आंधी आ गई, हवा तेज से चल गई, तो वो धूल सामने सड़क पर ना जा करके पड़ोसी के दरवाजे, और दरवाज़ा खुला था, भीतर सब कचरा चला गया। अब भी पड़ोसी निकला लठ ले करके और तमाम भली बुरी बात कहते हुए बोल पड़ा कि क्या समझते हो तुम, अपने घर का कूड़ा कचरा मेरे घर में डालोगे? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई? और मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा। बहुत भला बुरा कहने लगा। तो भीतर से जिसकी बहू कचरा फेंका था, वो मालिक भीतर से निकला तो और कहा हाथ जोड़ते हुए कि भैया जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं और सही बात है। ये हमारे घर का कचरा आपके घर में कैसे जा सकता है? ये बहू की हिम्मत कैसे हुई, आपके घर में कचरा डाल दिया? निश्चित है कि आप भी अपने घर का कचरा बटोर करके और फेंकें हमारे घर में, यही न्याय है।
लेकिन भैया माफ़ करें, हमारी बहू भोली थी और उसी समय हवा आ गई, अब चला गया धूल कचरा आपके घर में, तो भूल हो गई है, मैं अपनी बहू को समझाऊंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सुन करके, क्षमा भाव विनय याचना सुन करके वो पड़ोसी एकदम पानी पानी हुआ और कहने लगा कि अरे भैया हम क्या बताएं, थोड़ी बात में हमको बड़ा क्रोध आ गया, क्षमा करिएगा आप, ये हो जाता है, बहू का दोष नहीं है, ये हवा आ गई अचानक, नहीं वो तो बेचारी सड़क पर फेंकी थी उधर उस पार कचड़े में, लेकिन वो हवा के कारण हमारे घर में झोंका से आ गया, तो हम ही थोड़ा गुस्सा कर बैठे, क्षमा करिएगा। ऐसा थोड़ी थोड़ी बात में हम सबको नहीं लड़ना चाहिए, पड़ोस में प्रेम से रहना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह कह करके आपस में दोनों प्रेम से हंसने लगे और बातें जहाँ की तहाँ उड़ गई हवा में। बहुत बड़े झगड़े से, बहुत बड़ी गांठ से, बहुत बड़ी ईर्षा वैमनस्यता से बच गए। तो इस तरह से जब क्षमा भाव होता है, विनय भाव होता है, गलती का स्वीकार भाव होता है, तो झगड़े से आदमी बच जाता है, ईर्षा द्वेष से बच जाता है। हम सब इंसान हैं और ये सब कर सकते हैं, यही नहीं करते हैं और बवाल बनाते रहते हैं। शांति का परिचय दें, हम सब शांति से जिएं तो बड़ा सुखद जीवन होता है। देखो, धन्यवाद देना सीखें। पहली बात तो हम इंसान का जन्म पाए हैं, तो मान लो आप ईश्वर को, भगवान को, कृष्ण को, राम को, अल्लाह को, किसी को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, चलो उसी को मान लो कि भगवान ने हमको पैदा किया, मानो इंसान बनाया, तो कितना बड़ा सौभाग्य है, उस भगवान को धन्यवाद है। हमें कहीं गधा बना देता तो, कुत्ता बिल्ली जानवर बना देता तो हम क्या भजन कर सकते, ऐसे बैठ के सत्संग कर सकते थे, शुद्धता सफाई इंसानियत की ज़िंदगी जी सकते थे? नहीं। पाप पुण्य कुछ समझ सकते थे? नहीं। तो कम से कम इंसान बनाया, तो हे प्रभु आपको धन्यवाद है। एक आदमी दुखी होकर के चल पड़ा, आगे गया तो एक भिखारी को देखा, तो भिक्षा मांग रहा था, बाबूजी 1 रुपया 1 रुपया। वो दुखी इंसान खासे अपने घर से गया था, बढ़िया घर बना हुआ था, दुख के मारे चला गया कि मैं नहीं रहूँगा इस घर में, बहुत दुख है। तो जब भिखारी को देखा तब कहा, हे प्रभु धन्यवाद है, वाह वाह आपको महान कृपा है बड़ी। अरे मुझे भिखारी तो नहीं बनाया, दुखी थोड़ा बनाया, लेकिन भिखारी तो नहीं बनाया, ये बेचारा तो भिक्षा मांग रहा है, हे प्रभु धन्यवाद है, धन्यवाद है। उस भिखारी को साथ में लिया, आओ भाई हम भी चलते हैं, दोनों जन चलते हैं। चल पड़े दोनों। अब भिखारी देखता है कि आगे एक पागल आदमी नाली का पानी पी रहा था, तो देख करके दोनों कहने लगे, हे प्रभु धन्यवाद है, हमको गरीब बनाया, भिखारी बनाया, पागल तो नहीं बनाया कि नाली का पानी पीना पड़े। हे प्रभु धन्यवाद है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। अब इतने में पागल को भी पकड़े, चलिए हमारे साथ। पागल भी चल पड़ा, 3 हो गए, तीनों आगे जा रहे थे। देखते हैं कि 4-5 लोग खाट को बांध करके रस्सी से कंधे में टांगे डोला की तरह चले जा रहे थे। पूछे क्या है भैया? अरे कहीं ये बीमार हैं, बेहोश हैं, अस्पताल लिए जा रहे हैं, इलाहाबाद स्वरूपरानी हॉस्पिटल नाजरत लिए जा रहे हैं। तो बोले, ओहो हे प्रभु धन्यवाद है, अरे हमको दुखी बनाया, भिखारी गरीब बनाया, पागल बनाया, बीमार तो नहीं बनाया कि बेहोश इस तरह हमको 4 लोग ठेगा कर ले जाएं। हम पैदल तो चल रहे हैं, अपने पैरों से, तो दिमाग तो ठीक है, हाथ तो ठीक है, खा पी तो रहे हैं, बीमार तो नहीं है। प्रभु धन्यवाद है, जय हो जय हो। और जब वो बीमार आदमी अस्पताल में पहुंचा, सब बीमार के साथ ही चल पड़े। अस्पताल में पहुँचे, डॉक्टर इंजेक्शन गोली दिए, अब बीमार होश में आया, देखा अपने आँखों से कि 4 लाशें वहाँ से निकल गईं। तब भी उस बीमार आदमी और साथी जितने थे, दुखी, पागल और गरीब,
कहने लगे, हे प्रभु धन्यवाद है, अरे कम से कम हमें बीमार बनाया, गरीब बनाया, भिखारी बनाया, पागल, मारे तो नहीं जान से, जिंदा हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा कह करके बहुत शुक्रगुजार हुए प्रभु के लिए, उपकारी उन्हें समझे, उपकार माने। और फिर आगे की कथा, अब धन्यवाद मुर्दा देगा क्या? अब मुर्दा तो कुछ बोले ही नहीं सकता है, तो वास्तव में अपने इष्ट को जो धन्यवाद नहीं देता है वो कौन है आप जाने, क्योंकि आगे अब धन्यवाद की कथा समाप्त हो गई। जब तक ये जीवन है धन्यवाद हम दे सकते हैं। अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, रोगी हो, पागल हो, गरीब हो, अमीर हो, सब तरफ से धन्यवाद देना सीखें। अपने पड़ोसी को धन्यवाद दें, अपने इष्ट को धन्यवाद दें, संत गुरुजनों को धन्यवाद दें, माता पिता को धन्यवाद दें। सबके प्रति बड़ा उपकार है और सबका सहयोग है। गांव वालों, पड़ोसियों को धन्यवाद है। सुबह उठो, धन्यवाद देना सीखो और मस्त हो जाओ। वाह, कितनी कृपा है प्रभु की कि हम जीवित हैं। बंधुओं, रोज नया दिन सवेरे समझो, शाम को समझो कि अब हम मौत के मुख में जा रहे हैं। सोना एक छोटी मौत है, नींद। इसलिए ऐसा समझ करके रोज खुशियों की ज़िंदगी, धन्यवाद देने की ज़िंदगी हम जिए, सबका उपकार माने, सबका सहयोग माने, तो कभी झगड़ा, झंझट, ईर्ष्या, द्वेष आ ही नहीं सकता और मन में हर समय खुशी रहेगी। क्या कमी है ज़िंदगी में? हम बोल सकते हैं, भजन कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, उपकार मान सकते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, क्या कमी है? ऐसा मान करके खूब खुश रहें और बढ़िया मस्त होकर के ज़िंदगी जिएं, तभी ये जीवन हमारा सार्थक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन की गाड़ी को हाँकें। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब।